मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है, क्या बोलिए? अरे मेरी सासन के लाल पिया सोने भागना की करे लगिया रे। अरे मेरी सासन के लाल पिया सोने भागना की करे लगिया रे। अरे अग्नियों पे जो के समाधि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन महाराज उस दिन की याद करना, उस दिन की याद करो जब तुमने अग्नि पर कसम उठाई। माल में जब शादी होती है बहुत दिन बताई कि दोनों पक्ष के, लड़की पक्ष के और लड़का की पक्ष के ब्राह्मण, और दोनों अग्नि पे हाथ रखवाते लड़की और लड़का पे, कि दोनों अग्नि साक्षी मान के कहो कि दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साझी हो। ता समय पर तो परिचय महाराज ब्याह की खुशी में सबके आता पर निभाए करने पाई है। अच्छा निभू जावे तो जब बड़ी बड़ी डोकरी ना आती आवन में जीना ने बंदे तुम देख लो, नेक लड़का है बुखार आएगा और नेक घरवाई ने भर के गिलास पानी दे दो लड़का है कमरा में, और डोकरिया सवरे में बोले आई मोहल्ला में ये ना हमारे तो अम्मा बनाए ले हैं, और काउ दिन अगर घरवाई है बहू माते में तो है लड़का ने को दवाई लगाए दे पेट डोकरी एक पांच सवरे मोहल्ला घूम रही है बहना। अब हमारे का बाइक है तो बहु हैं, ये अशिक्षा की देन है। पति और पत्नी दोनों गाड़ी के पहिया बताए गए, तुमने देखियो देखो तुम देखो, अगर देखो कीचड़ में फंस जाए, अगर एक पहिया कीचड़ में फंस जाए तो दूसरों भागे बगल के चक्कर लगा लगा के पाई लंबू आवो हैं, तो गाड़ी के दो पहिया बताए गए पति और पत्नी। तो आज सुनीति बोलिए महाराज, अरे अग्नि पे जो समाधि निकटा को मान रख लई रे। अरे प्राण प्यारी पर जातू मेरे ठाकुर मत खुदाई रे। बोलियो ना हरिलाल की। सुनो सुनीति ने महाराज, अरे प्राण प्यारी पर जातू मेरे ठाकुर मत तू खुदाई रे। और दिन में ठाकुर न आओ तो चलेगा मैया रे। जो रानी निकली महाराज, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन जो अग्नि पर बचन देगा उन्हें भूलना मत, और मेरी प्रजा को दुख मत देना। अरे जवान चले दे भाई ठकुरा और भूख के नैन बरस गोपाल। प्यार रखना उत्तराखंड परिचित जो बड़ी रानी चलवे के लिए तैयार भाई
अब छोटी रानी तो महलों में निवास करती है, बड़ी रानी कारावास में रहती है। जहां पे स्त्री को पति के दर्शन नहीं होते हो वो जगह कारावास के स्थान पर बोली जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहां तक लिख दिया है रामचरितमानस में कि जिय बिन देह नदी बिन बारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे अगर शरीर में जीव है तब तक तो बहुत सुंदर काया दिखाई देते सोहरानी, और अगर जीव निकल जाए तो मिट्टी रह जाती। नदी बिन बारी, अगर बारी करी जाए तो नदी को किनारा होवे तो फल पे अलग ही निखार वाला तो जो नदी के किनारे पे बारी होते हैं। और तुम पैसे में कर लो तो पानी लगाता लगाता रह जाओ, लेकिन वो बात नहीं रहती है। तैसी नाथ पुरुष बिन नारी, नाथ सकल सुख संग तुम्हारे सरल सरद विमल विदु बदन निहारे। प्रभु जो संसार के सुख है सब तुम्हारे ही ऊपर है, तुम्हारे ही संग में। तो आज उसी तरीका से आज छोटी रानी महलों में निवास करती है, बड़ी रानी कारावास के लिए चली गई है। लेकिन समय कितना बीता है, कैसे 12 बरस एक पगवारा, परिचित 12 साल का समय बीत गया, लेकिन छोटी रानी के भी कोई संतान नहीं जन्मी। और जब संतान नहीं जन्मी, अब बड़ी रानी कारावास में विचार करती है कि पति के वंश को नाम चलो नहीं, और सौत भी नाना प्रकार के कष्ट देते। ध्यान रखना, छोटी रानी ने राजा पे लिखवा दिया था कि महाराज मैं महलों में तब जाऊंगी कि पहले कागज पे हस्ताक्षर करके दे दो कि बड़ी रानी के कारावास में तुम भी नहीं जाओ, और भोजन लेकर के व्रत माता आया करेगी बुढ़िया, एक सिर चौका हटा जाया करेगा और एक घड़ा पानी को जाओगे। लेकिन जाओगे तुम नहीं, पाबंदी लगा दी कि तुम नहीं जाओगे। तो राजन परिचित आज बड़ी रानी अपने पति के हित में और कारावास में रहती थी कि पति के वंश को नाम तो चल जाए कैसे। लेकिन 12 साल का समय व्यतीत हो गया, लेकिन छोटी रानी के भी कोई संतान नहीं जन्मी। एक दिन की बात है, बड़ी रानी कारावास में विचार कर रही, संतान पैदा नहीं भाई, पति को नाम आगे चलो नहीं, सौत भी कष्ट दे लिया, जीवन लीला तो समाप्त करो, बे बढ़िया। तो आज बड़ी रानी और सोच विचार करने के बाद आज कारावास से निकल करके चली है। रात्रि का समय 49 पवन चल रहे, आज जब निकल करके चलिए सुनती, और तब गति कौन सी बन रही है, कैसे सुनो रे श्रीधर ध्यान, अरे माता जंगल मेरे करी आई, अंधेरी रात के दुखिया, दुखिया
मैया सुनी थी बड़ी रानी कारावास से निकल करके जंगल में चली और आज जैसे जंगल में पहुंची अरे भाई है जंगल में भारी अरे भाई है जंगल में भारी और उसी के ना हाथ में हाथ उलझ गई काटनों में सारी अरे उसी के हाथ से हाथ उलझ गई काटने में सारी उसी के हाथ से हाथ उलझ गई काटने में सारी जो मैया श्री दी जंगल में पहुंची रात्रि के समय 49 पवन चल रहे मैया की सारी कांटों में उलझी और मैया की कांटों में उलझती हुई चली जा रही है मैया अरे भैया जब पानी पे ठहरी अरे भैया जब पापी पर ठहरी अरे माता जब पानी पे ठहरी पैरनों की भैया बाजन चले आए गो तेरी अरे पैरों की भैया आवाज़ निकल के आई गयो जयरी पैरों की भैया आवाज़ निकल के आई गयो जयरी जो मैया सुनी थी जंगल में मरने के लिए गई और जैसे कि सर्प की पामी पे खड़ी हुई एक सर्प निकल करके आया मैया के सामने सुनीति ने विचार करो कि जी भगवान ने मेरे लिए मरवे के तय साधन ले लो भगवान ने सर्प को मैं मारवे के तय साधन ले लो तो जैसे सामने पर मैया सुनीति ने सर्प को देखा है तब मैया सुनीति बोली सुनो सर्प के लाल अरे आज मेरे संकट को बांटो अरे आज मेरे संकट करे बाटो मोपे तो कुछ हो नहीं जाए लामिक उंगली में काटो अरे मोपे तो गुस्सा हो नहीं जा तो तेरी उंगली में काटो मोपे तो गुस्सा हो नहीं जा तो तेरी उंगली में काटो जो सुनीति ने कही सर्प ने कही मेरे फन मार दे मेरे फन मार दे सर्प ने कौन है तू रात्रि के समय में और मैं तो पैसे भी नरक की योनि में पड़ा हुआ और तुझे काट दे इससे ज्यादा मुझे और नरक की योनि कहाँ मिलेगी ध्यान रखना सर्प की योनि जो है वो नरक की योनि बताई गई है तुमने देख लो कि सर्प पूरे जीवन भर पेट के बल चलता है खिसक करके तो सर्प की योनि नरक योनि है सर्प बोल रहा है भैया अपने अंगों को मेरे से अलग रखना और नहीं तो मैंने फन मार दिया तो मुझे दोष लग जाएगा भला इससे ज्यादा नरक की योनि और कौन सी मिलेगी और सर्प का यह स्वभाव होता है परीक्षित महाराज कि जब तक दबता नहीं है तब तक काटेगा नहीं तो सर्प ने कही कि तू अलग हो जा सर्प ने पूछी तू है कौन भैया अरे कौन बन सकी तू नारी है और किन्होंने